शो की शुरुआत करते हैं। बाजार के किए हुए वर्गीकरण अर्थात जनजी जनरल फॉर शहरी बालक बालिकाओं को कंफ्यूज करते हैं, उन्हें काम देते हैं ये बताने का कि इस वीडियो में ये क्या है, क्या हो रहा है, कौन हंस रहा है। बाकी जिनको पता है वो ये बताएं कि इसे देखकर आपके घर में क्या कहा जाता था, कोई चुगली कर रहा है, मेहमान आने वाला है या किसी की शादी होने वाली है। समय रैना पर हमेशा से स्टीरियोटिपिकल या रेसिस्ट होने की कगार पर खड़े जोक्स मारने के आरोप लगते रहते हैं। इसी किस्म के एक मजाक के चलते उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट तक कानूनी साया आ पहुंचा है। एक कंटेस्टेंट पर एफआईआर होने की बात आ रही है। क्लियर कर दें कि शिकायत समय या शो के खिलाफ नहीं, प्रतिभागी के खिलाफ है। अरुणाचल की जेसी नबाम इंडियाज गॉट टैलेंट पर आई थी, जहां समय रैना ने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी डॉग मीट खाया है। इस पर जेसी ने कहा, अरुणाचल के लोग डॉग मीट खाते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं खाया। आगे कहा कि मुझे पता है क्योंकि मेरे दोस्त खाते हैं, वो कभी कभी अपने पेट्स को भी खा जाते हैं। पैनल में जो लोग थे उन्होंने ये भी कहा था कि क्या आप ये बस कहने के लिए कह रही हैं। इस पे उन्होंने जोर दे के ये बात कही। यही क्लिप शो में चलाया गया और बाद में सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। द गर्ल हु ईट्स डॉग्स हैज कम टू समय रैनाज शो, ऐसे कैप्शंस के साथ सोशल मीडिया पर भी रीलों और शॉर्ट्स में चलता दिखा ये वीडियो। इसी के चलते जेसी के खिलाफ शिकायत हुई पुलिस में, जिसकी प्रति सोशल मीडिया पर चलती दिखी। कई न्यूज साइट्स ने कहा कि एफआईआर दर्ज भी हो गई है, ये बात भी आ रही है। 31 जनवरी की शिकायत की कॉपी खूब चल रही है खबरों में। शिकायत अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के रहने वाले अरमान राम वैली बका ने दर्ज कराई और बताया कि जेसी ने इंडियाज गॉट टैलेंट में अरुणाचल प्रदेश के लोगों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की है। इस मामले में तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि आगे से कोई भी जेसी की तरह हरकत ना करे। अरमान राम वैली बका ने एफआईआर के बाद फेसबुक पर वीडियो लाइव करके जेसी को अरुणाचल को बदनाम करने वाला बताया। क्या कहा था उन्होंने, थोड़ी सी एक झलक उसकी सुनते हैं। ऐसा नहीं, वो ऐसा जाके नहीं बोलना चाहिए था ना, क्योंकि वो एक स्टेट को बदनाम कर रहा है। एक हम लोग अरुणाचल जो ट्राइबल इंडिजिनियस पीपल को एक बदनाम कर रहा है वो जो। और इतना सारा कॉमेडी चीज़ बात करने के लिए है, जैसे कपिल शर्मा का शो देखो ना, बहुत सारा बात है कि नहीं। बोला है तो यूनिवर्स और दुनिया में इतना सारा बात करने का चीज़ होता है, वो उसको बात नहीं करके अरुणाचल में कुत्ता मीट खाता है। हाँ, मेरा दोस्त चलता है, मेरा दोस्त लोग खाता है कि नहीं। उसके बाद मेरा दोस्त लोग खाता है, उसके बाद उसका अपना पेट्स डॉग को जो पालता है उसको खाता है बोले। तो ये चीज़ हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि आदमी को ना बोलने से पहले 100 बार 10 बार 100 टाइम सोचना चाहिए। इसके अलावा एक पोस्ट और की जिसमें उन्होंने जो कहा मैं वो उन्हीं की तरह पढ़ देता हूं। जैसा उन्होंने लिखा कि जेसी नबाम महन, हम आपको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक माफ़ी वाला वीडियो बनाओ और जितने भी हमारे अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनियस लोकल ट्राइबल और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों को आप सबसे माफ़ी मांगो, मतलब उनसे आप माफ़ी मांगो जिसको आपकी बात से हर्ट, तकलीफ और सेंटीमेंट हर्ट हुआ है, ऐसा ही लिखना चाह रहे थे। और सबसे पहले अपने पेरेंट्स, माँ और पिताजी से आप माफ़ी मांगो, ऐसा इन्होंने लिखा। आज फिर कारण बताया और जो लिखा वो पढ़ना खुद में दिलचस्प था। वो लिखते हैं कि हियर इज़ द फुल वीडियो ऑफ जेसी नबाम इन इंडियाज गॉट टैलेंट इंसल्टिंग अवर स्टेट लोकल इंडिजिनियस एंड ट्राइबल। एक दो ट्राइब को छोड़कर बाकी सभी तो नहीं खाता है ना, एंड सबसे बड़ा चीज़ तो इंसल्टिंग एंड डिसरेस्पेक्ट हर पेरेंट्स, मतलब माँ पिताजी, क्या ना कर लेगा इन नेशनल इंडिया टेलीविजन शो में। मतलब शो की बात कर रहे थे कि आप राष्ट्रीय स्तर के एक शो में जाके आप क्या बातें कर रहे हो, बहुत पलटू और ख़राब लगा हमको, ऐसे इन्होंने कुछ लिखा। ये तो रही शिकायत करने वाले की बात, और पक्ष जो कुत्ते वाली बात के अलावा माता पिता का अपमान बताते हुए भी इस चीज़ को आहत थे और सोशल मीडिया पर लगातार ये लिख रहे थे कि माफ़ी मांग ली जाए और ये चाह रहे थे कि उनकी बात सुन ली जाए। बाकी सोशल मीडिया पर उस जोक की रील और नई खबर भी खूब चल रही है। खबर और शिकायत देख के कई लोग बोले कि पर ये तो नेशनल टेलीविज़न शो है ही नहीं, जैसा कि वो अपनी शिकायत में लिख रहे हैं और अपनी फेसबुक पोस्ट में भी वो लगातार कह रहे हैं कि ये नेशनल टेलीविज़न शो है ही नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर का एक शो या एक बड़ा शो है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे। उनका भाव ये रहा होगा। कुछ ने कीवर्ड के चक्कर में खबर की टांग तोड़ दी कि एफआईआर अगेंस्ट इंडियाज गॉट टैलेंट कंटेस्टेंट समय रैना। क्या मतलब हुआ इस बात का? ईंट का थोड़ा कच्चा देश है एक दुनिया। ईंट का जवाब पत्थर से देती है, वो कंक्रीट का जवाब ईंट से देते हैं। वहाँ का एक खंभा सोशल मीडिया पर खड़ा नजर आया, देखकर लग रहा है कि ईंटों से बना खंभा है। अब ये ईंट से बना खंभा है या ईंट की मोल्डिंग छप गई है, और देखने में अजब ही है। अगर अंग्रेज़ां ਨੂੰ पाकिस्तान लिया के ए खंभा विखाया जावे ना तो यकीन करो उन्होंने वैसे ही ईमान ले आना है
कि वाकई अल्लाह पाक दी जात है वे जो इस मुल्क नू चला रही है। पाकिस्तानियों का जुगाड़ू खंभा आपने देख लिया, अब भारत के खंभे की बात करते हैं। होता क्या है कि कुछ चीज़ें बहुत रैंडम होती हैं, उनका कोई बहुत सेंस नहीं निकलता, कोई फ़ायदा भी नहीं होता उनसे, थोड़ा रिस्की भी होती हैं लेकिन उतनी रिस्की भी नहीं होती वो चीज़ें पाकर काम करके उतनी खुशी भी नहीं मिलने वाली है, ये भी आपको पता होता है, लेकिन देख के करने का मन बहुत करता है। हम बबल रैप फोड़ने, सोशल लिस्ट देखने, ताजी दीवार पाइप से सींचने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ की। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, लेकिन पहले एक बात बताइए कि क्या आप भी उन बालक बालिकाओं में रहे हैं जो बचपन में बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे? घरों में घुस के आपने अमरूद बिही चुराई हो, बेर तोड़ी हो पत्थर मार मार के, बकरी को पकड़ के उसका दूध निकाला हो, या खड़े खेत से आपने चने चुराए हों, तो आपको मुर्गी चोरों का महत्व पता होगा, उनका भौकाल पता होगा, उनसे लोग कितनी नफरत करते थे ये पता होगा। आपकी शैतानियों पर यह शक जताया जाता था कि एक दिन ये मुर्गी चोरों जैसी साजिशें बनेंगी और आप मुर्गी चोर बन जाएंगे। मुर्गी चोर हमने बहुत देखे, लेकिन चोर मुर्गी शायद पहली ही बार देखेंगे। देखिए, बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चले टाटा।